नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजन समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। अटूर तहसील स्थित शेरगढ़ अभ्यारण्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके तहत एंट्री गेट, बुकिंग काउंटर और अन्य मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही सफारी के लिए रूट भी चिन्हित किए जा रहे हैं। इन सभी कार्यों के लिए 40 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। वन विभाग के अनुसार शेरगढ़ अभ्यारण्य में पैंथर की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो क्षेत्र के लिए अच्छा संकेत है। वर्तमान में यहाँ करीब 10 पैंथर का मूवमेंट है। इसी को देखते हुए पैंथर सफारी शुरू करने के लिए सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। फतेहपुर शेखावटी क्षेत्र में सर्दी का असर तेज हो गया है। बुधवार को लगातार तीसरे दिन न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार बुधवार को न्यूनतम तापमान 2.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मंगलवार को 2.9 डिग्री था। एक दिन में तापमान में 0.9 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। कृषि अनुसंधान केंद्र के मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र पारिक ने बताया कि दिसंबर का आधा महीना बीत जाने के बाद भी इस बार ठंड का असर पहले कम था। इसका कारण बारिश नहीं होना और पहाड़ों पर बर्फबारी का अभाव रहा। हल्के बादलों के कारण भी तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं हुई। फतेहपुर शेखावटी में राज्य सरकार की पहल पर शहरी नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए शहरी समस्या समाधान शिविर 2025 का शुभारंभ नगर परिषद कार्यालय में किया गया। नगर परिषद आयुक्त अनीता खीचड़ ने बताया कि यह शिविर 24 दिसंबर तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। शिविर के दौरान कृषि भूमि पट्टों से संबंधित एक आवेदन का निस्तारण किया गया, जिससे 12,472 रुपए नगर परिषद कोष में जमा हुए। वहीं 69 का पट्टों के 4 आवेदनों का निस्तारण कर 75,000 रुपए परिषद कोष में प्राप्त हुए। फतेहपुर शेखावटी उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी दमयंती कंवर की अध्यक्षता में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के प्रथम चरण के पूर्ण होने पर प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। इस अवसर पर उपखंड कार्यालय में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपखंड अधिकारी श्री दमयंती कंवर ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची की 2 प्रतियां, एक हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई है। साथ ही उन्हें मतदाता सूची में दावे आपत्तियां दर्ज कराने और नए मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 के उपयोग की जानकारी दी गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित SIR प्रोग्राम के अंतर्गत आज मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन फतेहपुर में कर दिया गया है और फतेहपुर में जो 2,59,933 मतदाता थे, उनमें से 2,42,119 मतदाता हैं जिन्होंने EF अपने भर के और प्रदान किया है। उनका नाम मतदाता की जो प्रारूप प्रकाशन की सूची है उसमें आ गया है। अब जो प्रक्रिया अनुसार दावे और आपत्तियों का 1 माह का समय रहेगा। उसमें जो भी आपत्तियाँ प्रस्तुत होगी, जिनके नाम हटे हैं या जो और नए नाम अपने जुड़वाना चाहते हैं, उनको समय दिया जाएगा, उन पर सुनवाई करके निर्णय किया जाएगा। तदनुसार फाइनल प्रकाशन इसका किया जाएगा। तो आज राजनीतिक दलों के साथ बैठक करके उनको प्रारूप प्रकाशन से संबंधित जो मतदाता सूची है उनकी प्रतियां हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में प्रदान की गई। नीमका थाना में सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। अभियान को कोतवाली थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह और सब जेल के जेलर रमेश राज पुरोहित के नेतृत्व में चलाया गया। कोतवाली थाना अधिकारी श्री विजेंद्र सिंह ने बताया कि रात के समय या कम रोशनी में आगे चल रहे वाहन को आसानी से देखा जा सके, इसके लिए वाहनों पर रेडियम रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। इससे वाहन चालकों को समय रहते जानकारी मिलती है और दुर्घटनाओं से बचाव होता है। साथ ही लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है। सड़क हादसों को रोकने के लिए आज जो वाहन हैं जिनके पीछे रेडियम प्लेट और बैनर लगाए जा रहे हैं ताकि रात्रि में लाइट के अंदर चालक को पता चल जाए कि आगे वाहन चल रहा है या खड़ा है, ताकि कोई एक्सीडेंट नहीं हो। इनमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट में कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है। आज श्रीमान सियाई साहब विजेंद्र सिंह जी की मौजूदगी में और भी प्रबंधु टीम श्री माधोपुर की टीम की मौजूदगी में ऐसे वाहन जिनके रिफ्लेक्स नहीं लगे हुए हैं वो लगा करके एक समाज में मैसेज दिया जा रहा है कि दुर्घटनाएं कैसे रोकी जा सकती है
और होने वाले दुर्घटनाओं को बचाया जा सके, मिलकर के एक अच्छा काम किया जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विराटनगर में राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकाली गई रथ यात्रा पालड़ी ग्राम पंचायत पहुंची। पालड़ी गांव में प्रवेश करते ही अटल सेवा केंद्र पर कार्यकर्ताओं और विधायक श्री कुलदीप धनखड़ के नेतृत्व में रथ यात्रा का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर विधायक श्री कुलदीप धनखड़ ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही इस रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों में पालड़ी ग्राम पंचायत में करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए के विकास कार्य कराए गए हैं। 2 साल का भजनलाल सरकार का एक ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है, जिसका मुख्य विजन था कि गरीब को गणेश मान करके सेवा करनी है। अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है, प्रशासन सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधा उस तक पहुंचानी है। उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करके भजनलाल जी ने पूरे के पूरे राजस्थान में हर गांव में, हर बूथ में, हर ढाणे में प्रशासन आपके द्वार की व्यवस्था करी। उनका मुख्य विजन यही है कि सरकार के नुमाइंदे, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता आम जन तक पहुंचे। भजनलाल जी ने जो काम किया है, सरकार ने जो काम ऐतिहासिक काम किया है, उसके बारे में चर्चा करें और कुछ जो काम बाकी रह गए हैं, जो कि करने चाहिए, जनता से उनकी राय है और उन कार्यों को प्रमुखता से करवाएं। यही भजनलाल जी सरकार का विजन है और यही हमारे लोकप्रिय विधायक कुलदीप जी धनखड़ का विजन है, जिन्होंने अपने इस 2 साल के कार्यकाल में 143 करोड़ की तो सड़कें मंजूर करवाई हैं, घर घर में पानी की व्यवस्थाएं करवाई हैं, छोटे छोटे ढाणियों में रोड की व्यवस्थाएं करवाई हैं, 2 उप जिला अस्पताल बनवा दिए, पंचायत समिति मेड कुंडला को बनवा दिया। ऐतिहासिक काम हमारे आदरणीय विधायक कुलदीप जी धनखड़ ने किए हैं, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक काम किए हैं। ऐसे विधायक को धन्यवाद देते हुए हम इस रथ को लेकर के गांव-गांव हर पंचायत हेडक्वार्टर पर पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 2 साल के शासन में अभूतपूर्व कार्य भजनलाल सरकार के द्वारा हुए, जिसमें जल योजना का भी काम है, घर घर नल योजना पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। महिला सुरक्षा के लिए महिला डेस्क बनाकर और ऑनलाइन कॉल से महिला को सुरक्षा प्रदान करने का काम भी इस भजनलाल सरकार ने किया। इसी प्रकार और अन्य योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास वाली योजनाएं हैं, जल योजनाएं हैं, सड़क योजनाएं हैं और क्या अनेक योजनाओं के द्वारा सरकार को लाभान्वित किया जा रहा है जनता को। और जीरो टॉलरेंस के ऊपर ये जो भ्रष्टाचार है, जिसमें भी सरकार काम कर रही है और अफसरों को जितने भी विभागीय है उनको भ्रष्टाचार से उन्मूलन करने के लिए पूरा प्रयास भजनलाल सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अन्य योजनाएं हैं, इसमें सुझाव भी हम ले रहे हैं। सुझावों के आधार पर और भी अन्य जनता की जो मांग होगी, समस्याएं होंगी, उसका निवारण करने का काम भी सरकार करेगी कि यह रथ यात्रा इसी उपलक्ष्य में निकाली जाएगी। ग्राम मेड स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में SUPW गतिविधि के तहत आयोजित 5 दिवसीय शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर का उद्घाटन विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री जगदीश प्रसाद सैनी के नेतृत्व में हुआ। प्रधानाचार्य श्री जगदीप प्रसाद सैनी ने बताया कि इस शिविर के माध्यम से विद्यार्थियों को अनुशासन, सामूहिक कार्य और स्वच्छता के महत्व के प्रति जागरूक किया जा रहा है। ऐसे शिविर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में सहायक होते हैं। आज 16 तारीख से SUPW कैंप की शुरुआत की गई है। इसमें कक्षा 6 से 8 तक 3 दिवसीय और कक्षा 9-10 का 5 दिवसीय कैंप है। इस कैंप में बच्चों में सामूहिक कार्य करने की और सहभागिता, सामाजिक उत्थान के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसमें कैंपस की साफ सफाई की जा रही है और खेल मैदान, कक्षों की सफाई का कार्य किया जा रहा है। इसमें बच्चों को ग्रुप वाइज बांटा गया है, जिस टीम भावना पैदा की जाए। बच्चों ने ग्रुप वाइज अपने अपने ग्रुप इंचार्ज के साथ अपना काम कर रहे हैं। SUPW कैंप आज 16 दिसंबर 2025 से चल रहा है और इसमें कैंपस की सफाई, विद्यालय के परिसर में जहाँ भी कचरा, गंदगी कहीं भी है, उसमें सभी विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की सहभागिता दिखाते हुए सभी सफाई करेंगे और पूरे कैंपस को चमकाने का कार्य करेंगे। ये कक्षा 6 से 8 का 3 दिवस का है और 9-10 का 5 दिवस का है।
धौलपुर में राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आमजन की शहरी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए नगर परिषद द्वारा शहरी समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 24 दिसंबर तक नगर परिषद परिसर में आयोजित होगा। कैंप प्रभारी श्री रजत जैन ने बताया कि शिविर के दौरान नगर परिषद से जुड़ी विभिन्न शहरी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। इसमें जन्म प्रमाण पत्र बनवाना और उसमें संशोधन, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, खराब स्ट्रीट लाइट की शिकायतें, नालियों की सफाई, कचरा उठान, पेयजल संबंधी समस्याएं, अग्निशमन से जुड़ी जानकारी, दस्तावेजों से त्रुटि सुधार, नाम और पता संशोधन सहित अन्य सभी नगर परिषद से संबंधित समस्याएं शामिल है। कृषि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा के तहत पहली सूची में आवंटित 58 विद्यार्थियों में से कृषि महाविद्यालय भुसावर में 56 विद्यार्थियों ने रिपोर्ट कर अपनी सीट निश्चित कर ली है। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने बताया कि वर्तमान में 8 सीटें खाली हैं, जिन्हें कोऑर्डिनेटर द्वारा स्पोर्ट काउंसलिंग के माध्यम से भरा जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया के दौरान नवागंतुक विद्यार्थियों और उनके परिजनों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर विद्यार्थियों के परिजनों के लिए एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कृषि महाविद्यालय भुसावर पर पहली जो एडमिशन की डेट थी 15-16 तारीख, उसमें से जो हमें 58 विद्यार्थी आवंटित थे, उसमें से 56 विद्यार्थियों ने रिपोर्ट कर दिया और अपनी सीट निश्चित कर ली। बाकी जो 8 सीटें बची हैं वो स्पॉट काउंसलिंग के जरिए जो SKRAU बीकानेर का कोऑर्डिनेटर हैं, उनके द्वारा 8 सीटें और आवंटित की जाएंगी। तो बड़ा उत्साह था उन विद्यार्थियों में, नवागंतुक विद्यार्थियों में, उनके परिजनों में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान, और उनकी हमने ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी किया। विशेषकर उनके परिजनों का हमने बताया कि भाई परिजन भी उनके बच्चे के व्यक्तित्व विकास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका जो है किस तरह से कैसे मित्र हैं और किस तरह से बच्चों के और माता पिता और कॉलेज के प्रशासन से मिलकर के हम उनकी योजना बनाते हैं। हमने उनसे कहा कि कभी भी बच्चों के ऊपर अपने सपने नहीं थोपने चाहिए, बच्चों की रुचि को ध्यान में रखते हुए उनके आगे के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो इस तरह से हमारी ये प्रक्रिया काफ़ी सफल रही है। धन्यवाद। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत कस्बा भुसावर में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान यमराज और चित्रगुप्त का वेश धारण किए 2 कलाकार जब स्टेट मेगा हाईवे 45 सहित कस्बे की विभिन्न सड़कों पर पहुंचे तो लोग उन्हें देखकर चौंक गए। यमराज की भूमिका निभा रहे कलाकार श्री राकेश त्यागी और चित्रगुप्त बने श्री दीपचंद ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। उन्होंने बताया कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, नशे में वाहन न चलाने और गति सीमा का पालन करने जैसे नियमों को रोचक तरीके से समझाया जा रहा है। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिले में चल रही विकासात्मक और जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत भरतपुर जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में विशेष स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। अभियान का उद्देश्य कार्यालय परिसरों को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और कार्यक्षम बनाना तथा अधिकारियों कर्मचारियों में स्वच्छता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना था। इस दौरान जिला कलेक्टर ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि कार्यालयों में नियमित स्वच्छता बनाए रखें, अभिलेख सुव्यवस्थित रखें और अनुपयोगी सामग्री को तुरंत हटाया जाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इसे दैनिक कार्य संस्कृति का हिस्सा बनाना चाहिए। सरकार द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार आज साफ़ सफाई अभियान दफ्तरों के बीच में चल रहा है। अपने ऑफिसेस को साफ़ करना है, उसी का एक इंस्पेक्शन कलेक्ट्रेट के बीच में किया है और कलेक्ट्रेट के सभी जितने भी सेक्शंस हैं उनको निर्देशित किया है कि वो अपने बस्ते झाड़ें, पेपर्स को ढंग से अरेंज करें, जो अव्यवस्थित ऑफिसेस पड़े हैं उनको व्यवस्थित करें और ये डायरेक्शंस दिए हैं और साफ सफाई अच्छे से हो, ये प्रयास है। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कोटा के सूचना केंद्र में जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ और जिला विकास पुस्तिका का विमोचन किया गया। इस दौरान विधायक ने कहा कि यह प्रदर्शनी केवल सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियों को दिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य यह बताना है कि जनसेवकों द्वारा जनता से किए गए वादे और आश्वासन ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ धरातल पर लागू किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि योजनाओं में युवाओं, महिलाओं, किसानों, गरीबों और वंचित वर्गों को केंद्र में रखकर समग्र विकास किया जा रहा है। और यहाँ देखने को मिल रहा है, हम हमारी सरकार के 2 साल मना रहे हैं और खुशी इसलिए ही नहीं है कि 2 साल पूरे हुए हैं, खुशी इसलिए है कि जो संकल्प हमारी सरकार ने लिए थे जब सरकार बनी थी, चुनाव के समय जो वादे किए थे वो धरातल पे देखने को मिल रहे हैं कि वो क्रियान्वित हो रहे हैं। खुशी इसलिए भी है कि जो हमारी सरकार कहती है वो करती भी है। खुशी इसलिए भी है कि हर विधायक ने जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री से अपने क्षेत्र के लिए मांग उनके समक्ष पेश किए थे, उन्होंने पहले बजट में हम सबको दिल खोल के हमारे क्षेत्रों के लिए इतना दिया है कि मुझे लगता है, खास तौर में अपनी विधानसभा की बात करूं तो ऐतिहासिक बजट पहला भी, दूसरा भी, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह हमारी सरकार अगर जो बोलती है वो करके दिखाएगी। जनता में भी शायद जब शुरुआत में उनको लग रहा था, पर जैसे कोई भी बिल्डिंग बनती है तो पहले उसकी नींव रखी जाती है, तो जो पहला साल था हमने हमारी सरकार की नींव रखी और अब जो कार्य देखने को मिल रहे हैं ये पूरे क्षेत्र में एक नए विकास की गंगा जो चालू हो रही है वो देखने को मिल रहा है। चाहे सड़कों की जाल की बात करें, चाहे किसान की बात करें, हर क्षेत्र में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां हमारी सरकार ने ध्यान नहीं रखा है। विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। कांग्रेस सरकार के पिछले 5 साल की तुलना में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 साल का अवलोकन करें तो अध्ययन करें तो कई क्षेत्रों में जो काम कांग्रेस की सरकार 5 साल में निकाले उससे कई गुना 10, 20, 50 गुना सरकार काम प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 साल में किया। राजस्थान आज 11 योजनाओं में देश में प्रथम स्थान पर है और हमारे संकल्प पत्र के 72% से अधिक कार्य हम इन 2 सालों में पूर्ण कर चुके हैं। कोटा को लेकर माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओमजी बिरला और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विजय लाल जी शर्मा के नेतृत्व में कई सारी योजनाएं पाइपलाइन में है, धरातल पर आने वाली है या शुरू हो चुकी है और निश्चित ही कोटा में कई रोजगारों का सृजन होगा, यहाँ पर्यटन उद्योग आएगा और कई योजनाएं धरातल पर आएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री का मैं माननीय विजय लाल जी शर्मा का धन्यवाद करता हूँ। आज माननीय मुख्यमंत्री विजय लाल जी शर्मा की तरफ से स्थिति मिली है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी के जो भी काम है वो अच्छे से कर पाएंगे, भी आना जाना रहेगा, जा पाएंगे। स्थिति हमें विजय लाल सरकार की तरफ से मिली है और इससे बहुत लाभ है आगे जाके भी, और ऐसी सरकार आनी चाहिए और इससे काम करने में सारी सुविधा हो जाती है। सर हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री विजय लाल जी शर्मा जी की तरफ से हम दिव्यांगों को जो स्कूटी मिली है वो बहुत अच्छा है सर। आने ये रोजगार में आने जाने में अच्छी सुविधा रहेगी सर। राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर आमजन की शहरी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 24 दिसंबर तक शहरी समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी को लेकर जयपुर विकास आयुक्त आनंदी ने बताया कि शिविर 16 दिसंबर से 24 दिसंबर तक आयोजित होंगे। इस शिविर का उद्देश्य नागरिकों को उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान प्रदान करना और शहरी सेवाओं में पारदर्शिता तथा सुविधा सुनिश्चित करना है। राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने 2 साल नव उत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान थीम पर आधारित 3 दिवसीय जिला विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्य सरकार की उपलब्धियों और कार्यों पर आधारित जिला विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। जिला कलेक्टर श्री लोकबंधु ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों पर चर्चा की। प्रदर्शनी में पिछले 2 वर्षों में विभिन्न विभागों द्वारा फ्लैगशिप और जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों और नवाचारों को प्रदर्शित किया गया। मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में बेरोजगारी पर अंकुश लगाने और युवाओं को स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनिंग को विशेष महत्व दिया जा रहा है। इसी दिशा में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय देवलिया कला भिराई के लगभग 60 छात्र छात्राएं
विख्यात रिफ्लेक्शन सैलून पहुंचे, जहां उन्हें राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित प्रशिक्षक राहुल सेन ने ब्यूटी पार्लर और हेयर स्टाइलिंग की विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षण में छात्रों को ब्यूटी पार्लर संचालन, हेयर कटिंग, फेशियल और अन्य सेवाओं के बारे में व्यावहारिक ज्ञान दिया गया। प्रशिक्षक श्री राहुल सेन ने बताया कि व्यक्ति का आकर्षक व्यक्तित्व और चेहरा उसकी पहचान बनाते हैं और इस दिशा में सैलून का विशेष महत्व है। जैसे कि आप लोगों ने देखा है, अभी सर से भी सुना है कि यहाँ छोटे बच्चे हैं, इन रोजगार के लिए ये यहाँ आए। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी बातें डिस्कस करी है। बच्चों को कुछ शिक्षा नहीं पता था, वो मैंने बताया है, और मैं यही चाहूँगा इन बच्चों को आने वाले टाइम के अंदर रोज़गार मिलेगा। और मेरे जो यहाँ इन लोगों ने सीखा है, सिखाया है, वो इन लोगों को बहुत आगे जाके बहुत अच्छे से कवर करेंगे। और आप लोगों ने देखा ही है, वैसे बच्चे बहुत खुश हैं। अपने स्कूल के लगभग 58 विद्यार्थियों को आज यहाँ पर रिफ्लेक्शन ब्यूटी पार्लर है, सैलून है, और बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जिस प्रकार अपने देश की माननीय प्रधानमंत्री महोदय और देश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा दोनों की एक मंशा है कि बच्चे स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़े, क्योंकि सभी बच्चों को राजकीय पदों पर नियुक्ति देना संभव नहीं हो पाता है। तो बच्चे कैरियर अपना खुद का बना सके, आत्मसात कर सके स्वरोजगार को, और बच्चों को इसी मंशा से सिखाने के लिए यहाँ पर लेकर के आए हैं। वो सारे बच्चों ने अभी यहाँ आकर के यहाँ सैलून के अंतर्गत जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे हेयर कट्स वगैरह के बारे में है, हेयर वॉश वगैरह के बारे में है, हेड मसाज वगैरह के बारे में सारी चीज़ें सीखी है। और कहीं ना कहीं बच्चों को यहाँ सीखने के बाद इनका आउटपुट ज़रूर देखने को मिलेगा और बच्चे इन फ्यूचर अपना कैरियर इसी क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए शुद्ध समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।